दुल्हन का तो मैंने आज तक नहीं पहना। अभी आप जो फिल्म कर रहे हैं उनके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा, तो उनको लेके कोई केस वेस भी हुआ है ना, कोई केस भी चल रहा है, उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? सर बहुत से लोग तो ऐसे भी है जो बहुत गलत गलत वीडियो बना रहे हैं मेरे, वो सारे फेक वीडियो है। और सनोज मिश्रा जी मुझे एक बेटी की तरह मानते और बेटी की नज़र से देखते। सर ऐसे नहीं है। और मैं भी उनको एक पापा की तरह मानती हूँ। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे वीडियो ना बनाए प्लीज़। कुछ आपके वीडियो बना रहे लोग ना, फेक वीडियो बनाते हैं, उस पर गलत गलत चीज़ें भी लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एक अच्छे घर से अच्छी घर की बेटी हूँ, प्लीज़ ऐसे वीडियो ना बनाए। मुझे बहुत बुरा लगता है सर। मेरा जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो रोने का मन करता है कि एक अच्छी लड़की को भी बेकार बना रहे। बहुत बुरा लगता है सर। अब आप पढ़ना लिखना भी सीख गए हो, तो उसमें जो कमेंट आएंगे वो भी लोग लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो गलत कमेंट करते हैं उनको आप क्या बोलोगे? उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे वीडियो ना डाले, ऐसे कमेंट ना बनाए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक फिल्म कलाकार मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म कलाकार कौन है, तो उनका तारुफ कराएंगे हम, लेकिन आपको बताते हैं कि हाल ही में जो कुंभ मेला हुआ था वहाँ पर उनकी आंखों की बहुत चर्चा थी, और कहते हैं कि आंखें बोलती हैं और कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ आंखों से दिया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मोनालिसा। मोनालिसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आपकी चर्चा हुई कुंभ में, सबने देखा, देश भर में, दुनिया में देखा लोगों ने। कैसे जिंदगी बदली कुंभ के बाद? कुंभ में पैसे पहुंचे कैसे थे आप, ये बताइए। कुंभ में तो जब मैं महाकाल महाकाल आपने सुना होगा, महाकाल बाबा, वहाँ मेरी मम्मी और मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते थे काल भैरव में, कभी महाकाल में दुकान लगाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने जब बोला कि महाकुंभ मेला आने वाला है, हम सब वहीं चल रहे, तो मेरे को उनके नाम से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रयागराज नाम से मुझे इतना घबराहट सा, डर सा क्यों लग रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हुआ सर। फिर एक दो दिन बाद हम प्रयागराज गए। फिर अचानक से मैं वहाँ पहुँची। मेरे जैसे कि पापा की बहन, मेरी बुआ, उनकी लड़की थी, उनकी लड़की के साथ में मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई। तो मुझे एक प्यारी गंगा मैया दिखी। मैंने सारी माला रुद्राक्ष सब झोलाई नीचे फेंक दिया और इतना चिल्लाई, इतना खुश हुई। फिर मेरी बुआ की लड़की भी कहने लगी कि आप पागल तो नहीं हो गए, क्या हो गया आपको, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और सामान ऐसे क्यों फेंक दिया। फिर मैंने उनको बोला कि क्या पता, मैं जब से आई तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गंगा मैया से संबंध है, पहले कभी मैं इनसे मिली हूँ, कुछ जुड़ाव है मेरा उनसे, मुझे ऐसा लगता था सर। सुना कि आप जा नहीं रहे थे वहाँ पर ना, पहले कुंभ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे जब मम्मी पापा ने बोला था। हाँ, मैं नहीं जा रही थी वहाँ सर। क्यों नहीं जा रहे थे? क्या पता, मुझे उनके नाम, मुझे ऐसा लगा कि बहुत डेंजर होगा। जैसे कि मैं पहले जब बचपन में छोटी थी ना, शंकर भगवान का हमारे घर में बहुत बड़ा फोटो था, उनसे मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी। हाँ, कि कहीं ये मेरे पास में नहीं आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर मैंने जब प्रयागराज का नाम सुना तो मुझे ज़्यादा ही डर लगने लगा, और मैंने बोला कि नहीं, मैं दादा के साथ में घर ही रह जाऊँगी, मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा आप वहाँ चल के तो देखो, बहुत अच्छी जगह है, हम पहले गए हुए। फिर जब मेरी मम्मी मुझे वहाँ लेके गई, मुझे गंगा मैया दिखी तो मैं एकदम से चिल्लाने लगी, मैंने माला रुद्राक्ष वगैरह सब फेंक दी। तो उसके पहले बता रहे कि जब आप जाने वाले थे प्रयागराज में, तो उसके पहले सांप ने काट लिया था। हाँ, सांप ने काट लिया था। नहीं, वो तो बहुत दिन की बात है सर। सांप ने काट लिया था तो मुझे खरगोन, हाँ खरगोन में भर्ती किया था। मम्मी पापा ने उधार 3 लाख रुपए लिए थे, किसी से कर्जा लिया था,
और मुझे भर्ती किया था। मेरे मम्मी पापा सो नहीं रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना टेंशन। फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे शरीर में जहर तो फैल गया था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे मम्मी पापा खाना नहीं खाएंगे। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को ऐसे कह देना कि आपकी लड़की ठीक है। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, वो डर गए थे कि कुछ हो जाएगा आपको, तो हम क्या जवाब। उनने भी मना कर दिया था कि मैं क्यों ऐसा बोलूँ। फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि आप किसी एक को बोल देना कि हाँ उनके शरीर में जहर तो है, लेकिन मेरे पापा को ऐसे कह देना, मम्मी पापा को, कि वो अच्छी है अभी। फिर उसने बताया, जब भी मेरे मम्मी पापा थोड़े बहुत अच्छे हुए। जैसे कि कहते हैं कि आप घर में शिव भगवान की फोटो लगी हुई थी, उनके भी गले में एक नाग लिपटा होता है। मुझे बहुत डर लगता है सर। कभी कभी मेरे मोबाइल में अचानक से आ जाता है ना बिलोट बाबा, तो मैं मोबाइल अचानक से ही दूर फेंक देती हूँ। मेरा मोबाइल उनकी वजह से फूट गया। डर लगता है सांप को देख। मुझे बहुत डर लगता है सर, बहुत ज़्यादा। जब आप वहाँ पर जा रहे थे तो बचपन में भी तो आपके ऊपर स्कूल नहीं गए आपके? स्कूल तो सर मैं जाती, लेकिन छोटे छोटे बहन भाई थे। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला द्राक्ष बेचने चले जाते थे। ऐसा तो मुझे भी स्कूल में रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो मेरे बहन भाई को कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा। इसकी वजह से मैंने मेरी स्कूल छोड़ी और मेरे भाइयों को पढ़ाया और घर मैंने संभाला। कितने साल की उम्र से आपने संभाला इनको? बचपन से ही सर, बहुत छोटी थी मैं। जब से मुझे खाना वाना सब बनाना आ जाता है, रोटी सब्जी सब। क्या अच्छा बनाते हो आप? आप जो बोलोगे मैं अच्छा बना दूँ। वेज नॉन वेज सब बना लेते हो? सब बना लेती हूँ। घर वालों को, पापा को कौन सी सब्जी पसंद है आपके हाथ की? पापा को तो ज़्यादा हरी मिर्ची बहुत खाते हो, उनको तीखा ही बहुत पसंद है सर। हाँ, कभी बोलते हैं कि मोनालिसा ये चीज़ बना के खिलाओ तो अच्छा बना देती हो आप? बना देती हूँ। मेरे मम्मी पापा है, उनको वो उतनी दूर जाते। कभी कभी जब हमारे में जितने सारे हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, जो कभी 3 साल की लड़की, 3 साल 2 साल 1 साल के बच्चों को लेके इतनी ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में बहुत बहुत दूर माला द्राक्ष बेचने के लिए जाते, तो मुझे बहुत अफसोस होता है सर। तो अभी जब से आप गए थे वहाँ पर प्रयागराज कुंभ में गए, वहाँ से आपकी फ़ोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई और अब आप पिक्चर भी कर रहे हो, तो कितना बदल गई वो मोनालिसा जो कुंभ में गई थी, वो मोनालिसा, और अभी मेरे सामने जो मोनालिसा बैठी वो कितना बदलाव जीवन में आया? अभी मुझे थोड़ा थोड़ा, मैं अभी पढ़ना भी सीख गई हूँ हिंदी, और जितना कुछ सीखी उतना मैं मेरी छोटी बहन और पापा को भी सिखा रही। अच्छा, वो लोग भी पढ़ रहे हैं साथ में? जितना मैं सीखी ना उतना उनको भी सिखा रही मैं। साथ में बैठ के सिखाते हो? जैसे कि मैं पहले सर से पढ़ लेती हूँ, फिर मेरी बहन को और पापा को भी पढ़ाती हूँ। अभी क्या कर रहे भाई बहन आपके? अभी छोटी बहन साथ में आई हुई है और पापा भी साथ में ही है मेरे। अच्छा, मैं मम्मी के बिना रह लूँगी, पापा के बिना नहीं रहती। ये तो सारी बेटियों के साथ होता है। ज़्यादा मुझे इतना मम्मी ने नहीं, इतना पापा नहीं रखा है सर, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं पापा आपको इतने सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मिलते हैं, फोटो वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, तो पापा क्या बोलते हैं अब देखते हैं? पापा मम्मी बहुत खुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके समाज में तो बोलते हैं कि लड़कियों पूरी की जल्दी शादी कर दी जाती है, स्कूल आप नहीं जा पाए, ऐसी चीज़ें होती, तो अब पापा क्या बोलते हैं? मम्मी पापा मना करते हैं सर। क्या कहते हैं? वो अभी मना कर, मैं ही मना करती कि मुझे शादी नहीं, मम्मी पापा भी मना करते। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले, जब मैं वायरल नहीं हुई थी ना, उसके पहले ही कह दिया था कि जब आप कहोगे तभी शादी होगी। तो मैं भी उनको कहती थी कि मैं तो कभी नहीं आ करूँगी। मैं उनको ऐसा कहती थी। तो ऐसा क्यों?